कुछ 20 दिन पहले मैंने इसी जगह बैठ के एक ऐसी ही वीडियो बनाई थी दैट कैन यू क्रैक क्लैट इन द नेक्स्ट 80 डेज। तो अब से रफली कुछ 80 डेज हैं हमारे पास। सो इस मिशन प्लान में हम अपने आने वाले 80 डेज को 3 फेजेस में बांटने वाले हैं, फेज 1, 2 एंड 3। नाउ गेस व्हाट, जगह और मैं तो बिल्कुल सेम है, लेकिन वक्त कम हो गया। Now we are only left with the next 60 days, the final run to your CLAT examination. And again, the question has come. Can I crack CLAT in the next 60 days? So long story short, no bakwas, no faltu ki tricks, no faltu ka hope. In this video, I'm going to exactly answer your question that can you crack it? And if yes, then how will you be able to do it? But. अगर आप में से कोई एक ऐसा बच्चा है जो मुझे पहली बार देख रहा है, इस चैनल पे पहली बार आया है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बच्चों, एंड सेकंड ऑफ ऑल थैंक योर स्टार्स दैट यू हैव लैंडेड ऑन दिस चैनल। आई विल टेल यू व्हाई। जो मैंने इसकी पिछली वीडियो बनाई थी ना फॉर 80 डेज प्रिपरेशन प्लान, वो तुम देख सकते हो कि कितनी ज्यादा पॉपुलर थी बिकॉज ऑफ द वेरी इफेक्टिव प्लान दैट आई हैड शेयर्ड विद द स्टूडेंट्स लाइक यू, एंड दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग फॉर देयर ड्रीम एनएलयू। बट इट्स ओके, तुम देर आए हो बट दुरुस्त आए हो। दिस वीडियो टिल द एंड इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सो अगर यहाँ तक आ गए हो, अपने 10-12 मिनट आज मुझे दे दो। यू विल रियली हैव सो मच क्लैरिटी बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। एंड जो पहले से इस चैनल को देखते आए हैं, तुम लोग तो चुपचाप ढंग से इस वीडियो को एंड तक देखो बिकॉज इट विल हेल्प यू, तुम्हें तो पता ही है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो बच्चों, तुम्हें पता है कि टाइम एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा तो है नहीं, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले दैट वेदर और नॉट इट इज रियली पॉसिबल और कैन यू क्रैक क्लैट इन द नेक्स्ट 60 डेज, आई वुड फर्स्ट लाइक टू एड्रेस कि ये वीडियो है किसके लिए। सो बच्चों, ये वीडियो है क्लैट के 3 टाइप के एस्पिरेंट्स के लिए, प्रिया, रोहन और आयशा। अब इनकी कहानी तुम सुनो और मुझे बताना कि तुम इनमें से कौन से टाइप के एस्पिरेंट हो। सो फर्स्ट एस्पिरेंट जिसके लिए वीडियो है वो है प्रिया, who is a big time procrastinator. She's a bright student, she's good at studies and everything, but all this while उसको लग रहा था कि उसके पास काफी टाइम है और वो ठीक से कभी भी एग्जाम प्रेप के लिए बैठ ही नहीं पाई। And now the panic has started creeping in. So this is Priya. Second aspirant जिसके लिए वीडियो है वो है रोहन, who is a dropper, जिसने पिछले साल से अब तक क्लैट की तैयारी तो अच्छे से कर ली है, लेकिन अब उसको लग रहा है कि उसकी तैयारी ठीक से हुई ही नहीं है और उसके मॉक स्कोर 70 से ऊपर बढ़ ही नहीं रहे हैं। This is रोहन। एंड थर्ड एस्पिरेंट जिसके लिए वीडियो है बच्चों वो है आयशा द जगलर, क्योंकि आयशा स्टूडेंट तो अच्छी है लेकिन वो 12th और क्लैट प्रिपरेशन में बहुत कंफ्यूज है कि 12th में अपनी टीचर्स की सुने या क्लैट में मेरी सुने। एंड नाउ आयशा इज सुपर कंफ्यूज्ड एंड डज नॉट रियली नो हाउ टू मैनेज द नेक्स्ट 60 डेज। सो आई एम प्रीटी श्योर अगर तुम इस वीडियो पे आए हो तो तुम इन तीनों में से किसी ना किसी कैटेगरी पे तो जरूर फिट हो रहे होगे। सो आगे जो मैं तुम्हें प्लान ऑफ एक्शन बताने वाली हूँ वो इन तीनों टाइप के एस्पिरेंट्स को ध्यान में रखकर ही मैंने बनाया है। वन थिंग आई टेल यू बच्चों, 60 days plan, the ultimate roadmap, the things you need to do for 60 days, I am pretty sure तुमने बहुत चैनल्स पे देखा होगा, तुम लोग बहुत चैनल्स पे सब्सक्राइब भी होगे, which I am fine with. But I'll tell you one thing बच्चों, ये वीडियो ना मैंने बस ऐसे ही बना नहीं दी है। I talk to hundreds of aspirants almost on a daily basis. You might not even believe, but that is how much I'm connected to so many CLAT aspirants, literally thousands of them. और daily basis पे जब मैं उनसे बात करती हूँ ना, तब मुझे उनके रियल लाइफ चैलेंजेस पता लगते हैं कि उनको प्रॉब्लम मॉक्स की नहीं हो रही है, एनालिसिस की हो रही है। एनालिसिस में भी किस चीज की हो रही है, मॉक स्कोर्स क्यों अटक रहे हैं, उनको प्रॉब्लम 12th और क्लैट को बैलेंस करने में क्यों हो रही है। सो दैट इज वाई बच्चों दिस वीडियो यू विल रियली फील दैट विल टच योर हार्ट एंड यू विल हैव टू गिव मी सम मोर टाइम to prove that to you. So firstly, let's get started with answering the most important question, which is that can you crack CLAT in the next 60 days? My answer would be a yes with a C for condition. It is बच्चों a conditional yes. मैं पहले भी कह चुकी हूँ तुमसे that CLAT क्रैक करना तो पॉसिबल है, लेकिन सबके लिए इसको क्रैक करना पॉसिबल नहीं है। I have to be very straightforward and clear with all of you that 60 days is not the ideal time to crack this paper. But I'm not saying that you cannot do it. You have to remember बच्चों that यहाँ पे आपको क्रैक करने का मीनिंग समझना होगा। क्या तुम इन 60 दिनों में 0 से स्टार्ट करके सीधा NLS में ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आना चाहते हो, या तुम टॉप 3, टॉप 5, टॉप 10, टॉप 15 या एक एनएलयू में सीट लेना चाहते हो? बिकॉज दिस विल टेल यू कि तुम्हारे आगे आने वाले 60 दिन एक्चुअली होने कैसे वाले हैं। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट बच्चों, अगर तुम बिल्कुल 0 पे हो, तुम्हें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पता नहीं है, इंग्लिश पे तुम्हारी वीक है, यू हैव नेवर एवर सीन द पेपर, तुम्हें सिलेबस का भी कोई आइडिया नहीं है, यू हैव नेवर टेकन अ मॉक सो फार, इट्स डिफिकल्ट टू बी ऑनेस्ट, वेरी डिफिकल्ट दैट यू गेट ऑल इंडिया रैंक 1 इन क्लैट 2026। मैं तुम्हें सच्चाई का आईना दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था मैं कोई फालतू होप, कोई फालतू बकवास तुमसे इस वीडियो में नहीं करने वाली हूँ। बट अगर तुम सच में तैयारी करके एक एनएलयू में अच्छी सीट लेना चाहते हो, टॉप 3, टॉप 5, टॉप 10, टॉप 15, यू देयर, तभी मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। बिकॉज अनरियलिस्टिक गोल के लिए अनरियलिस्टिक मेहनत पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज इट्स अनरियलिस्टिक।
You understand? So I hope you have understood बच्चों that for me definitely you can crack CLAT and you can get the top NLUs also, but उसके लिए तुम्हारा जो डेडिकेशन है वो अनवेवरिंग होना चाहिए. So I hope कि तुम्हें होप मिल गया है that yes it is possible. But remember, hope is not a strategy and we need a strategy for every single hour that we spend in the next 60 days to be able to crack CLAT 2026. So इस वीडियो को बच्चों मैंने डिवाइड किया है 4 इजी स्टेप्स में जो तुम सिंपली फॉलो कर सकते हो एंड क्रैक कर सकते हो इस एग्जाम को. So let's get started with our mission 60. So step 1 जो है बच्चों वो है हमारा रीसेट स्टेप एंड दिस इज गोइंग टू बी फ्रॉम योर डे 1 टू डे 5 ऑफ योर 60 डेज. सो पहले स्टेप में आपको प्राइमरीली 3 चीजें करनी है. सबसे पहले तो आपको रियलिटी को एक्नॉलेज करना है. वो तुम कैसे करोगे? अपने आप को पहले टेस्ट करो कि तुम्हें क्लैट के बारे में आता कितना है, तुम्हें क्लैट के सिलेबस का कुछ आइडिया भी है, पैटर्न समझ भी आ रहा है, तुमसे हो कितना पा रहा है, पहले ये तो समझो. उसके लिए सबसे इजी स्टेप अगर मैं तुम्हें बताऊं तो लास्ट 1 या 2 साल के 3 साल के बहुत ही आइडियल है. PYQs को अटेम्प्ट करो लाइक प्रॉपर मॉक्स. कंप्लीट नहीं हो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स नहीं आ रहे हैं वो तो वैसे भी नहीं आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है. तुम्हें सिलेबस समझ में नहीं आया, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है. तुम पेपर के पैटर्न को समझो थ्रू सॉल्विंग 2 to 3 PYQs ऑफ क्लैट पेपर. इसके अलावा अगर तुम इसको जल्दी कर लेते हो तो तुम कुछ मॉक्स को अटेम्प्ट कर सकते हो. अगर फ्री मॉक्स नहीं है, अभी कुछ खरीदा नहीं है, किसी कोचिंग में कोई पार्टिसिपेंट नहीं हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने ग्रुप का लिंक दिया है. वो मेरे व्हाट्सएप का फ्री ग्रुप है फॉर ऑल द क्लैट एस्पिरेंट्स. उसके डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे तुम्हें एक फ्री स्टडी मटेरियल का फोल्डर मिलेगा, वहां तुम्हें कुछ फ्री मॉक्स भी मिल जाएंगे विद आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस. तो उसके लिए भी तुम्हें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. ग्रुप को ज्वाइन करना, तो ऐसा और बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा जो तुम्हें 60 डेज में हेल्प करेगा. तो तुम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है, तो पहले स्टेप का पहला चीज हमने क्या करा है, हमने अपने नॉलेज को एक्नॉलेज किया है, अपने लेवल को एक्नॉलेज किया है. अब इसमें जो दूसरी चीज तुम्हें करनी है वो तुम्हें डिफाइन करना है क्रैकिंग का मीनिंग, जो मैं पहले भी तुम्हें बता चुकी हूं कि तुम्हारे लिए क्लैट को क्रैक करना एक्चुअल में है क्या. टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, 5, 15 या कोई भी एनएलयू में बस मुझे एक सीट चाहिए, क्योंकि वहीं से बच्चों तुम्हारे आगे की स्ट्रैटेजी और ट्रैजेक्टरी डिसाइड होगी. सो तुम्हें अपने माइंड को क्लैरिटी देनी है और प्लीज ये मत भूलना कि 60 दिन ही बचे हैं. कितना भी अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लो, तुम अपने लिए ही हार्श बनोगे, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा. सो बच्चों, क्योंकि इस स्टेप ने आपको रियल मीनिंग ऑफ क्रैकिंग द एग्जाम बता दिया है, दिस स्टेप विल हेल्प एस्पिरेंट्स लाइक प्रिया. प्रिया समझ गई है कि क्योंकि टाइम कम है तो बहुत अनरियलिस्टिक गोल रख के कोई फायदा नहीं होगा एंड रादर शी शुड बी एमिंग फॉर टॉप 3, 5 और 10 NLUs एंड शी विल बी एबल टू डू इट इफ शी स्टिक्स टू द प्लान फॉर द नेक्स्ट 60 डेज. अब इसमें जो तीसरी चीज तुम्हें करनी है वो है गैदर योर रिसोर्सेज. दिस इज सुपरबली इंपॉर्टेंट बच्चों, क्योंकि इसी के साथ तुम्हारा हर दिन स्मूथली बीतेगा. अगर तुम्हें 5th डे पे या 10th डे पे पता चलेगा कि अरे मेरे पास इसकी बुक ही नहीं है, मेरे पास इसके रिसोर्सेज ही नहीं, मैं पढ़ूंगा कहां से, मेरे पास उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही नहीं है, मेरे पास मॉक्स ही नहीं है, the flow will break and it will be very difficult for you to pick yourself up again and restart from there. So इसीलिए स्टार्टिंग के 4-5 दिनों में ही तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम्हारे पास अपनी सारे रिसोर्सेज हैं. तुम्हें बुक्स चाहिए तो तुम बुक्स ऑर्डर कर लो Amazon से. हालांकि मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बुक्स सजेस्ट नहीं करती हूँ. सिर्फ वो बुक्स जो प्रैक्टिस बुक्स हो तुम उनको ले सकते हो, या फिर कोई एक सिंपल सी अच्छी सी कोचिंग में तुम एनरोल कर सकते हो, किसी क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हो, और किसी क्यों तुम संकल्प क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हो, जिसके बारे में तुम्हें अभी जस्ट बताने वाली हूँ, बिकॉज इट विल मेक योर जर्नी सुपर डुपर ईजी एंड पॉसिबल as well. So 3 चीजें हमारी हो गई है. हमने अपने आप को टेस्ट कर लिया, हमने क्रैक करने का मीनिंग समझ लिया है और अपने सारे रिसोर्सेज को गैदर कर लिया है. तो क्योंकि बच्चों मैं तुमसे रिसोर्सेज को गैदर करने की बात कर रही थी और ऑलरेडी टाइम कम है, इसी को ध्यान रखते हुए मैंने अपना क्रैश कोर्स बनाया है विच इज संकल्प क्रैश कोर्स फॉर क्लैट 2026 एस्पिरेंट्स. रिमेंबर, प्रिया, रोहन एंड आयशा, ये उन तीनों टाइप के एस्पिरेंट्स के लिए ही बनाया गया है जो या तो अटक गए हैं या जो भी ठीक से स्टार्ट नहीं कर पाए हैं या उनको रिविजन चाहिए. एनी विच वे योर सिचुएशन इज, दिस कोर्स इज एब्सोल्युटली फॉर यू. सो लेट मी जस्ट टेल यू बच्चों कि ये तुम्हें हेल्प कैसे करेगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है. तुम्हारा एक एक डिसीजन तुम्हें अपने एनएलयू के पास या दूर ले जा सकता है. तो संकल्प क्रैश कोर्स जो है बच्चों वो मैंने स्मार्टली डिजाइन किया है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो 50-60 डेज में अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, और वो भी प्रैक्टिस के साथ. देखो बेटा, क्लैट जो है ना वो बहुत ही एप्लीकेशन बेस्ड पेपर है, बहुत प्रैक्टिकल पेपर है. तुम थ्योरी कितनी भी रट जाओगे ना, कोई गारंटी नहीं है कि पेपर तुम्हारा क्लियर हो जाएगा. बट इन द लास्ट 60 डेज यू हैव टू मेक श्योर कि चाहे तुम थ्योरी को 40% पढ़ो, तुम 60% उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो. हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि तुम में से कई बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि मैम आप 50-60 डेज में सिलेबस पूरा कैसे करवाओगे. मैं वो करवाती हूँ बच्चों 80-20 प्रिंसिपल से, जो मैं तुम्हें नेक्स्ट स्टेप में बताने भी वाली हूँ. ठीक है, सो यहाँ पे बच्चों हम कोई बिना किसी स्ट्रैटेजी के क्लासेस नहीं करवाने लग रहे हैं कि बस आपको किसी भी तरीके से मुझे तो बस पढ़ा देना, सिलेबस पूरा करना है, बाकी तुम्हारी जिम्मेदारी है. दैट्स नॉट द थिंग. एक बार तुम ध्यान से देखो बच्चों, ये सारे टॉपिक्स हैं जो संकल्प बैच में कवर किए जा रहे हैं और कवर किए जाएंगे. देखो मैं पहले बता देती हूँ बच्चों, ये बैच स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी. कुछ ही दिन में इसका एनरोलमेंट मैं क्लोज करने वाली हूँ, बिकॉज फिर मेरे लिए इंपॉसिबल हो जाएगा तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करवाना. सिंपल एज दैट. ओके, सो ये टॉपिक्स देखो
जो है वो टॉपिक्स हम कवर करवा रहे हैं संकल्प की सारी क्लासेस में। द बेस्ट पार्ट बच्चों, क्लासेस सारी की सारी लाइव हैं, जस्ट वन ऑन वन, लाइक वन ऑन वन एज इन यू कैन टॉक टू द टीचर, यू कैन जस्ट पुट अप द चैट्स, आस्क योर क्वेरी एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। क्योंकि इस टाइम पे अगर एक क्वेरी पे भी तुम अटके रहोगे ना, तुम्हारा फ्लो ब्रेक हो जाएगा। करेक्ट? सो सारी क्लासेस तुम्हारी इंटरैक्टिव हैं, जूम पे हम क्लासेस लेते हैं। एंड द हाईलाइट बच्चों हियर इज दैट आफ्टर एवरी क्लास you get a sectional test from the very same class, a topic test, a sectional test from exactly what you have read in the class. मतलब तुमने आज ही थ्योरी लर्न करी, तुमने आज ही उसको अप्लाई करना भी सीख लिया। एवरी डे यू विल हैव 2 क्लासेस। तो ये थोड़ी लंबी क्लासेस होती है, तो मेहनत करने के लिए तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा अगर तुम्हें ये बैच चाहिए तो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस तुम्हें हर दिन 2 क्लासेस मिलेंगी, हर क्लास के पढ़े हुए टॉपिक का तुम्हें सेक्शनल टेस्ट मिलेगा। एवरी डे यू विल हैव योर क्लासेस, यू विल कवर योर ऑनगोइंग करंट अफेयर्स ऑल्सो अगेन थ्रू लाइव क्लासेस। एंड बच्चों तुम्हें मिलेंगे इसमें मॉक्स, जिसका एक स्पेशल फीचर मैं तुम्हें बताती हूँ, विच इज द AI मॉक एनालिसिस। It is a very new feature बच्चों, and Veeran Legal has come up to save your time in the crucial next 60 days for your CLAT preparation. So जितनी बार भी तुम अपने मॉक्स को अटेम्प्ट करते हो और उन मॉक्स को एनालाइज करने में अगर फेल हो रहे हो, तो तुम ये बात जान लेना बच्चों कि तुम अगले मॉक में ना तो इंप्रूव कर पाओगे और ना तुम सच में इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। सो व्हाट दिस AI मॉक एनालिसिस डज फॉर यू इज कि ये तुम्हें ये भी बताता है कि तुम्हारे मॉक में सही चीजें क्या थी, गलत चीजें क्या थी, और साथ के साथ विद इन 10 मिनट्स तुम्हें पता चल जाएगा बच्चों कि तुम्हें नेक्स्ट मॉक में करना क्या है। सो जो हमारी एक एम्बिग्विटी होती है ना कि मैं एनालाइज तो कर रहा हूँ मॉक्स पर, मैं समझ नहीं पाता हूँ मैम कि मुझे अगले मॉक में क्या करना है, मैं इंप्रूव कैसे करूँ, दिस AI मॉक एनालिसिस विल डू एग्जैक्टली दैट फॉर यू। और ये तुम्हारे लिए अनलिमिटेड मॉक्स के लिए अवेलेबल है विद इन द बैच। कैन यू इमेजिन, नॉट जस्ट विद द मॉक्स दैट यू आर गेटिंग इन द संकल्प बैच, 20+ मॉक्स तुम्हें बाय द वे इसमें मिल रहे हैं, बट इसके अलावा तुम कोई भी और मॉक्स लेते हो किसी भी और प्लेटफॉर्म के, तुम AI मॉक एनालिसिस के थ्रू उसको एनालाइज कर सकते हो और अपना टाइम मल्टीपल टाइम्स सेव कर सकते हो। नॉट जस्ट दैट बच्चों, वी हैव डन समथिंग रियली क्रेजी फॉर योर स्टडी रूटीन ऑल्सो। तो सभी बैच के बच्चों को AI स्टडी रूटीन पार्टनर भी मिल रहा है, इन विच आप अपने एग्जिस्टिंग सिलेबस के बारे में बताओगे या एग्जिस्टिंग स्टेटस ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बताओगे इस AI टूल को, और वो आपको जनरेट करके देगा द मोस्ट परफेक्ट हाइपर पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लान फॉर द नेक्स्ट 60 डेज, जहां पे वो आपको बताएगा आपको किस दिन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन से टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है। आज अगर आपको जीके पढ़नी है तो आपको इसमें ये पढ़ना है, आज आपको मॉक देना है, आज आपको सेक्शनल टेस्ट देना है। एवरीथिंग फॉर द नेक्स्ट 60 डेज विल बी प्लान्ड। कैन यू इमेजिन बच्चों कि एक बैच जो इस प्राइस पे आ रहा है, लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मॉक्स विद AI पावर्ड टूल्स, everything you will get in the next 60 days, and I'm telling you, if you're willing to work hard, this batch is exactly made for you. So do not forget to check out the details of this batch. Given numbers पे आप कॉल करके या मैसेज करके अपनी कोई क्वेरी है वो पूछ सकते हो, या फिर नीचे मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड कर दूंगी, डायरेक्टली आप एनरोल कर सकते हो। और याद रखना बच्चों, विद इन वेरी फ्यू डेज आई एम गोइंग टू क्लोज द एनरोलमेंट, नो मैटर व्हाट विल हैपन, आई विल नॉट बी एबल टू टेक एनी मोर एनरोलमेंट्स, बिकॉज आई नीड टू मेक श्योर दैट मैं उन बच्चों पे अच्छे से ध्यान दे पा रही हूँ जो सच में जल्दी एक्शन लेके मेहनत करने के लिए तैयार है। सो विद दिस लेट्स मूव टू स्टेप 2 ऑफ आवर प्रिपरेशन प्लान फॉर द नेक्स्ट 60 डेज। सो स्टेप 2 बच्चों है द 80-20 पैरेटो प्रिंसिपल स्ट्राइक। मैं ये बता चुकी हूँ कि हम ये संकल्प बैच में भी यूज करते हैं, और मैं किसी भी एस्पिरेंट को, तुम अपने से तैयारी कर रहे हो या तुम कुछ भी कर रहे हो, 80-20 प्रिंसिपल को फॉलो करो, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 100% सिलेबस कवर करना एक तो इम्पॉसिबल सा भी है, दूसरा बहुत स्टूपिड भी है बच्चों, बिकॉज यू डोंट रियली नीड टू डू इट। अगर तुम ये करोगे तो तुम रिवाइज कब करोगे, मॉक्स कब दोगे, प्रैक्टिस कब करोगे, खुद की स्ट्रैटेजी कब बिल्ड करोगे, राइट? सो 80-20 प्रिंसिपल सिंपली वही कहता है बच्चों कि 20% चीजें आपको 80% रिजल्ट्स देती हैं, बट आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी 20% चीजें, टॉपिक्स, सब्जेक्ट्स या एरियाज हैं जिनको पढ़ के आपको क्लैट एग्जाम में 80% रिजल्ट मिल जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, तुम्हें उतने की ही जरूरत है टू बी रियली एबल टू क्रैक क्लैट 2026। सो सब सब्जेक्ट्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बच्चों। अगेन मैं वो लिस्ट यहाँ पे थोड़ी सी तुम्हें दिख भी जाएगी, बट अगेन तुम्हें अगर ये लिस्ट चाहिए तो मैंने इसको प्रिपेयर करके रखा हुआ है। मेरा जो ग्रुप मैंने तुम्हें बताया ना, जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर लेना, उसके डिस्क्रिप्शन में जाना, फ्री स्टडी मटेरियल में तुम्हें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट मिल जाएगी। ध्यान से देखना बच्चों, इसमें जो येलो में मार्क टॉपिक्स हैं वो तुम्हारे वो 20% टॉपिक्स हैं जिनको तुम्हें पहले प्रायोरिटी पे पढ़ना है फॉर द नेक्स्ट 60 डेज। तो येलो वाले टॉपिक्स को पहले पढ़ना, टाइम बचता है तो बाकियों को देखना, अदरवाइज इट्स ओके। एंड दिस स्टेप हैज एक्चुअली हेल्प्ड आयशा, याद है ना तुम्हें, द जगलर, जो परेशान थी अपने क्लैट और 12th की प्रिपरेशन के बीच में। तो 80-20 प्रिंसिपल को फॉलो करके उसने भले ही कम टाइम दिया, लेकिन उसने सही टॉपिक्स को एग्जैक्ट टाइम दिया, एंड दैट इज हाउ शी इज आल्सो एबल टू कंप्लीट हर सिलेबस बाय द क्लैट एग्जाम। स्टेप 3 बच्चों अब है द मॉक्स। देखो
भले ही ये स्टेप 3 है बच्चों, बट दैट डजंट मीन कि तुम इसे स्टार्ट विथ थर्ड प्रायोरिटी पे करोगे। तुम्हें स्टार्ट इसको अभी से करना है, लेकिन इस स्टेप को तुम्हें धीरे धीरे बिल्ड करना है। अभी अगर मैं तुम्हें बोलूं कि हर दिन तुम्हें एक मॉक देना है, पहले तो तुम्हारे पास मॉक्स होंगे नहीं, या फिर होंगे भी तो तुम उनके मॉक स्कोर्स देख के इतने डिमोटिवेट हो जाओगे कि तुम इस साल पेपर ही नहीं दोगे। तो इसीलिए मैं तुम्हें सजेस्ट कर रही हूँ बच्चों की पहले तो PYQ से स्टार्ट करो और हफ्ते के 2 मॉक से स्टार्ट करो। मॉक्स करो, प्रॉपर्ली एनालाइज करो। मॉक एनालाइज करने नहीं आता है तो इस चैनल पे मैंने वीडियो बनाई है पूरी डिटेल में, प्लीज उसे देख लेना इस वीडियो के बाद में, ठीक है। सो मॉक्स को एनालाइज करो, अपनी एक एरर लॉग, एक नोटबुक प्रिपेयर करके रखो जहां पे आप अच्छे से नोट डाउन कर रहे हो कि आपको कहां पे किस मॉक में किस तरह की प्रॉब्लम हुई, आपकी जो मिस्टेक्स थी उनकी कैटेगरी क्या थी वो आपको इस वीडियो से समझ में आ जाएगा। और बच्चों मॉक AI एनालिसिस अगेन विल हेल्प यू अ लॉट इन दिस, सो यू कैन कंसीडर टेकिंग दैट एज वेल। सो इस स्टेप में आपको मॉक्स देने हैं फॉर द फर्स्ट 2 वीक्स, 2 मॉक्स पर वीक, और उसके आगे आने वाली सब वीक्स में आपको देने हैं एटलीस्ट 3 मॉक्स पर वीक आपको देने ही देने हैं विद इन डेप्थ एनालिसिस। देखो बेटा, मॉक्स में जो क्वेश्चंस होते हैं, टॉपिक्स होते हैं ना, वो वैसे भी क्लैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। तो अगर तुम थ्योरी नहीं भी पढ़ पा रहे हो और मॉक्स के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो एक्सप्लेनेशन पढ़ के एनी विच वे तुम्हारा थ्योरी प्रिपेयर हो जाएगा, करेक्ट। तो मॉक्स को तुम्हें रेगुलरली देना है और पहले 5-10 मॉक्स में तो अपने मार्क्स की टेंशन मत लेना, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे तुम्हें आगे बढ़ना है। वैसे बाय द वे बच्चों, तुम्हें रोहन याद है ना? दिस स्टेप इज फॉर एस्पिरेंट्स लाइक रोहन, क्योंकि इस स्टेप में रोहन ने अपनी मॉक्स को प्रॉपर्ली एनालाइज किया एंड इवन बेटर अगर AI मॉक एनालिसिस के थ्रू किया और उसकी जो स्टक स्कोर्स थे 70, they have already started increasing now. With this बच्चों we enter the 4th step or the 4th stage of our preparation, which is the peak performance phase. ये होगा बच्चों आपके लास्ट के 5 से 10 दिनों का टाइम जब आप रिवीजन करोगे। कोई नया टॉपिक अब नहीं पढ़ना है, अपने मॉक में जो आपने एरर लॉग बनाया था ना, जो नोटबुक जहाँ पे आप मॉक्स की गलतियां लिखते थे, उनको रिवाइज करो और मॉक्स दो। रीडिंग को अपने हैबिट में रखो, न्यूज़पेपर्स को और करंट अफेयर्स को पढ़ते रहो, बट एवरीथिंग दैट यू हैव डन सो फार उसको आपको रीबूस्ट करना है इन लास्ट 5-10 डेज में। एंड make sure that you have a calm mindset because your mind will really be there। कुछ भी छोड़ो, तुम अपना सब कुछ भूल सकते हो। तुम कोई नोट्स, कोई बुक, कोई कॉपी, कोई मॉक कुछ लेकर नहीं जाओगे एग्जाम में, सिर्फ अपना दिमाग लेके जाओगे ना, तो अपने दिमाग को कमांड दो दैट इट इज गोइंग टू बी फाइन एंड यू हैव डन वेरी वेल इन द लास्ट 60 डेज। ऑलराइट, सो विद दिस बच्चों, अगर तुमने वीडियो यहां तक देखी है, कांग्रेचुलेशंस, तुम बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हो। बिकॉज कई बच्चों में ये 10-15 मिनट देने का पेशेंस भी नहीं होगा, बट दैट्स समथिंग वी कैन नॉट रियली हेल्प देम विद, राइट। बट तुम्हें मैं हेल्प कर सकती हूँ बिकॉज दिस इज योर चांस बच्चों। सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट संकल्प बैच, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और ग्रुप ज्वाइन कर लेना ताकि तुम्हारी आगे कई सारी चीजों में हेल्प हो जाएगी। मैं बहुत सारी लाइव क्लासेस और फ्री क्लासेस भी लेके आने वाली हूँ, सो यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दैट एज वेल। एंड बाय द वे, क्योंकि हमने इस वीडियो को मिशन 60 के नाम से शुरू किया था, तो अगर तुम ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो मिशन 60 लिख देना। मैं भी देखना चाहती हूँ कि कितने बच्चे लास्ट तक इस वीडियो में रुके थे और उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। तो मिशन 60 लिख देना, वीडियो को लाइक कर देना ताकि मुझे पता चलता रहे दैट आई एम डूइंग समथिंग रियली राइट फॉर यू ऑल एस्पिरेंट्स। एंड देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट एवरीवन।